बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है। भाजपा विधायक नीरज बोरा हमारे साथ मौजूद हैं। एक पोस्टर लगाया गया जिसको लेकर लगातार ये चर्चा है कि समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान किया है। देखिए, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी करोड़ों करोड़ की संख्या में हैं। देश की जनता उनके प्रति आस्था रखती है और बाबा साहब के कद को देखते हुए बाबा साहब के सामने उनके चित्र में, उनके चेहरे में समाजवादी पार्टी नेतृत्व का चेहरा लगाया जाना एक अक्षम्य अपराध है। देश की जनता के भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला है। ये लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भूल जाते हैं। उनके नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज को नाम बदलने का काम करते हैं। महापुरुषों के स्मारकों को तोड़ने की बात करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ये हितैषी नहीं है, ये अक्षम्य है। और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता आज इसके लिए बाबा साहब की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में आक्रोश है और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को क्षमा मांगनी पड़ेगी, देश के सामने क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो पीडीए की बात कर रहे हैं कि हम पिछले दलित अल्पसंख्यकों के साथ हैं, तो ये कौन सा साथ है कि एक तरफ बाबा साहेब का अपमान हो रहा है, दूसरी तरफ पीडीए की बात हो रही है? बाबा साहब के अगर ये सच्चे हितैषी होते तो बाबा साहब के लिए याद रखते बाबा साहब को जब सत्ता में रहते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो बाबा साहब नहीं याद आते। पीडीए जो पिछड़ा दलित इनका गठजोड़ है, उसमें ये क्या पिछड़े और दलितों के लिए कर रहे हैं सबके सामने। दलितों को लेकर इनके दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र है। बाबा साहब के प्रति आस्था नहीं रखते, ये वोट की राजनीति करते हैं और देश की जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बोरा हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगाए गए बाबा साहेब अंबेडकर के पोस्टर को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। राज्यसभा सांसद हमारे साथ ब्रजलाल जी हैं। आज एक बड़ा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं अंबेडकर के अपमान को लेकर। ये इसलिए किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बाबा साहब का अपमान किया है। अपमान करने की तो इनकी आदत रही है और अपना चित्र लगा करके, बाबा साहब का चित्र लगा करके अपने को बाबा साहब की बराबरी कर रहे हैं। हमारे भगवान हमारे लिए भगवान हैं, हमारे भगवान को अपमानित करेंगे। ये आदमी पीडीए बनाकर दलितों को भ्रमित कर रहा है। जब मुख्यमंत्री हुआ तो कन्नौज में बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, हटा दिया। जनेश्वर मिश्रा पार्क वो था अंबेडकर ग्रीन गार्डन। ये मुख्यमंत्री बनते हैं, अंबेडकर ग्रीन गार्डन हटा करके जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया। अरे आप मुख्यमंत्री थे, आप जनेश्वर जी के नाम पर और कहीं बना सकते थे, लेकिन वही काम किया जो कभी मुगल भारत में करते थे। मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाते थे। अखिलेश यादव ने तो पूरा जनेश्वर मिश्रा पार्क जो बाबा साहब के नाम पर उसको हड़प लिया। भीमनगर का नाम इन्हें बदल दिया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके उसको नाम रख दिया शेख उल सदर मोहम्मद हसन। तो ये और हज हाउस का जब उद्घाटन कर रहे थे 6 सितंबर 16 को, तो आजम खान ने इनके सामने माफिया कहा था बाबा को, और ये तालियां बजा रहे थे अखिलेश यादव। तो ये आदमी जो हमेशा अपमानित करता है, आज अपना फोटो बाबा साहब के बराबर ये दिखा रहा है। शर्मनाक। माफी मांगे अखिलेश। आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया? जी हाँ, मेरे खिलाफ अखिलेश यादव ने 18 मई 2013 को बाराबंकी कोतवाली में हत्या का मुकदमा कायम किया। मेरा दोस्त क्या था, मैंने आतंकवादी पकड़े थे कचहरी ब्लास्ट, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी। उसमें एक आतंकवादी गया यहाँ फैजाबाद कोर्ट, लौटते समय रास्ते में अपनी मौत मर गया। अखिलेश ने मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा, मैं डीजी सिविल डिफेंस था, ये संदेश दिया आतंकवादियों की तरफ देखना नहीं। और वही अखिलेश ने 2013 में ही 14 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। कोर्ट ने कहा अखिलेश यादव आप कौन होते हैं, आज इनको आप मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल उनको आप पद्म विभूषण दे देंगे। ये ले नहीं पाए वापस और उसमें उसकी सजा हो गई फांसी की और आजमगढ़। आतंकवादियों के साथ है आपको लगता है? आतंकियों के साथ है समाजवादी? बिल्कुल। अखिलेश यादव ने तो मुकदमे वापस लिए भाई साहब। जो आतंकियों के मुकदमे वापस ले उसको कोई कहने की जरूरत नहीं है, वो तथ्यों पर है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।